तो जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता था तो हम पूरी ईमानदारी से लग जाते हैं सामने वाले को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए। वो हमसे मांगता है ना, उससे पहले हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए एकदम रेडी होते हैं। पर बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ टाइम के बाद वो हमसे बोर होने लगता है, इग्नोर करने लगता है एंड फाइनली छोड़ के चला जाता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके बाद ना आपका पार्टनर आपसे बोर होगा, ना इग्नोर करेगा और छोड़कर जाने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको करने होंगे ये 3 काम। सबसे पहली चीज कि आपको ना अपने पार्टनर से सेक्रीफाइस करवाना सीखना पड़ेगा कि कैसे आप अपने पार्टनर के अपने लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस करवा सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा एक किस्सा याद आ रहा है। एक पर्सन जो हमारा व्यूअर है जिसने मेरे साथ शेयर किया था कि सर मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी दुकान, अपना धंधा, जो अपना बिजनेस है ना, वो छोड़ के, क्योंकि वो मुझे बुला रही थी एंड मैंने कई बार अपने बिजनेस को ऐसे ही दूसरे लोगों के हवाले छोड़ के उनको मिलने गया। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्टें खरीदी। जब वो मुझसे कुछ मांगती ना, उससे पहले मैं उसकी हर ख्वाहिश ना पूरी कर देता था, क्योंकि वो मेरी लाइफ में ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो प्रायोरिटी क्या बनती है? प्रायोरिटी ऐसे बनती कि पहले ना हम किसी इंसान से जुड़ते हैं, फिर हमें उनकी आदत लगती है, पर जब हम उनके लिए सेक्रीफाइस करने लगते हैं अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने टाइम को, अपने इमोशन को, अपने लोगों को, तो इसे सेक्रीफाइस करते 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 जब हम बहुत कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लेते हैं ना, तब डेफिनेटली हमसे अगर कोई पूछे कि क्या आप उनको छोड़ सकते हो, वो लड़का भी मुझे ऐसे बोल रहा है कि छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसके लिए क्या क्या किया है सर, क्या क्या किया है। तो उस लड़की ने ना ऐसा उनसे सेक्रीफाइस करवाया था। ये बात आप मुझसे लिख कर ले लो कि जब कोई इंसान आपसे हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देता है आपके लिए, फिर वो इंसान सपने में भी आपसे अलग होना या आपसे दूर जाने के बारे में सोच नहीं सकता। तो आपको सोचना है कि कैसे आप अपने पार्टनर से अपने लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस करवा सकते हो। जितना वो सेक्रीफाइस करेगा, जितना वो इन्वेस्ट करेगा आप में, फिर उनके लिए आपसे अलग जाना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी चीज, उससे पहले ना मेरे साथ हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा एकदम क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं इस टाइम पे दिवाली पे अपने एक दोस्त से उसके शहर में गया था। वहाँ जाकर मैंने ऐसे नॉर्मली उसको कॉल लगाया, उसको बताया कि मैं यहाँ पर आया था, थोड़ा सा मुझको काम था, अब मैं फ्री हूँ तो तुझसे मिलना चाहता हूँ अगर तू फ्री है तो। पहले तो वो कई बार कहते थे कि हाँ मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन उसने क्या कहा, सॉरी यार आज मेरा जो शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, ये काम है वो काम है, ऑलरेडी वो सारे शेड्यूल है ना वो सेट है, तो आई एम रियली सॉरी पर आज हम नहीं मिल सकते। वो बात पता नहीं मुझे भी मेरे दिमाग में बैठ गई। उसके बाद मैंने कई बार ट्राई की कि हम मिले, ठीक है, इतना कोई पर्पस नहीं था, ना कोई उस मीटिंग का मीनिंग भी नहीं था, पर उस पर्सन ने क्या किया कि अपने वर्क को प्रायोरिटी दी एंड मुझे ना बोला। पर अब मेरे माइंड में ये चीज़ें ट्रिगर कर रही कि वो भी मिलना चाहती थी, उसने भी कई बार बोला। अब उसने इन चीज़ों को लेट गो कैसे कर दिया, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आया कि भाई मुझसे ज़्यादा उसके लिए उसके काम, प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती है। एंड फनी चीज़ ये है कि उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, पर उसने ना मेरे ऊपर ही इस टिप को अप्लाई किया था, कहीं ना कहीं मुझसे ही सीखा होगा। इसलिए कभी कभार आपको अपने पार्टनर के साथ ये वाली चीज़ें करनी चाहिए, हमेशा नहीं करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए। फिर सामने वाले इंसान के अंदर एक ट्रिगर बनता है, उसको लगता है कि नहीं यार वो चीज़ें करनी है, जहाँ पर सामने वाले को नो सुनने को मिलता है। कभी कभी वो अगर आपको कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाते हो, तो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को आगे रखो और उनको दिखाओ कि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे पास है करने के लिए हमारी लाइफ में, और चीज़ें भी मायने रखती, और चीज़ें भी वैल्यू करती। एंड सामने वाला चाहेगा कि मैं ना उसकी लाइफ में प्रायोरिटी बन जाऊँ, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करे मेरे लिए। तो पहली चीज़ में हमने किया था एग्जैक्टली कि सेक्रीफाइस करवाना। यहाँ पर उसकी ओपोजिट चीज़ है कि उनको मना कर दो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जोश के साथ होते हैं कि मिलना है, बात करनी, वहीं पर उनको नो बोल दो। तीसरी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती, अपने पार्टनर को तुम ये दिखा दो, शो कर दो कि भाई हम ना तेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पहले जब मिलते हैं तब बहुत ज़्यादा चीज़ें हम उनको खुश करने के लिए करते हैं, एंड वो चीज़ें बोरिंग तब हो जाती है जब सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो एकदम से मेरे कंट्रोल में है,
ये कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। तो ये चीज़ें हम साबित करते हैं, कई बार उनके सामने रोते हैं कि भाई मुझे छोड़ के मत जाना। हम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में ये कई बार हम बोल कर या कई बार हमारी हरकतों से करते हैं। जैसे कि हम उनको कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, छोड़कर मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। रोते हैं। या थोड़ा ही दूर जाने के बाद हम कहने लगते हैं कि आई मिस यू सो मच। तो ऐसे कुछ वर्ड, ऐसी कुछ लाइनें और हमारी उनके सामने ऐसी हरकत उन्हें बताती है कि हम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में। जब ये चीज़ें सामने वाले को पता है कि ये इसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, फिर वो तुम्हें इग्नोर करेगा, तुमसे बोर हो जाएगा एंड छोड़ भी सकता है। तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ उनको सेक्रीफाइस करवाना सीखना होगा। दूसरी चीज़ उनको ना बोलो अपने वर्क को प्रायोरिटी टारगेट करके। तीसरी चीज़ कि उनको ये शो कर दो कि तुम ना उनके कंट्रोल में नहीं हो, ना कभी बोर होगा, ना इग्नोर करेगा, ना तुमसे कभी वो दूर जाएगा। थैंक यू सो मच।